कहते हैं इस दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता अगर कोई है तो वो पति और पत्नी के बीच का होता है। यदि इस पति और पत्नी के बीच में छोटी मोटी दरारें भी होती हैं तो वो भी यूं ही ख़त्म हो जाती हैं। मगर कई बार ऐसे मामले भी हो जाते हैं कि ये खूबसूरत रिश्ते भी कहीं ना कहीं कलंकित हो जाते हैं। आज की कहानी में एक दोस्त जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया गया था, उस दोस्त ने अपने ख़ास दोस्त को दगा देकर पत्नी के साथ मिलकर एक बड़ा घिनौना अपराध किया, जिसको सुनकर इंसानियत भी शर्मसार हो गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्राइम अभी तक के फिर नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की जो सच्ची घटना है मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है बिहार प्रांत के ज़िला मुजफ्फरपुर की और इसका एक थाना पड़ता है सिकंदरपुर। दरअसल यहाँ 18 सितंबर की शाम लगभग 5 बजे के आसपास अचानक ही एक 3 मंजिला इमारत से बहुत ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आती है। तभी उस बिल्डिंग में बहुत ज़ोरदार आग लग जाती है। वहीं आसपास के लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। कुछ लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। शुरू में अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि सिलेंडर के फटने से यह धमाका हुआ है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहीं थाने में सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। फायर ब्रिगेड की टीम को भी सूचना दी जाती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी फ़ौरन वहां पहुंचती है और आग को किसी तरह से काबू में ले लिया जाता है। अब पुलिस उस 3 मंजिला इमारत के उस कमरे में पहुंचती है जिसमें धमाके की आवाज़ आई हुई रहती है। और जैसे ही पुलिस उस कमरे में पहुंचती है, उस दृश्य को देखकर पुलिस या पुलिस के साथ जितने भी लोग रहते हैं उनके रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। दरअसल एक व्यक्ति था जिसके शरीर के 8-10 टुकड़े हो चुके थे और जो टुकड़े थे वह घर के हर हिस्सों में फैले हुए थे। यह देखकर पुलिस एकदम सख्ती में आ जाती है और यहाँ जांच का विषय बन जाता है कि आखिरकार एक व्यक्ति के इतने सारे टुकड़े कैसे हुए और किसने किए। शुरू में अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जो धमाका हुआ है उसी के कारण शरीर के इतने सारे टुकड़े हुए हैं, जो कि घर के हर कोने में फैले हैं। मगर कुछ समय बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उसके बाद पता चलता है कि किसी भारी भरकम वस्तु से मारकर पहले हत्या की गई, उसके बाद शरीर के लगभग 8-10 टुकड़े किए गए। अब इतना कुछ सामने आने के बाद पुलिस जांच पड़ताल छानबीन में जुड़ जाती है कि इस हत्या को किसने अंजाम दिया, इस घटना के पीछे कौन है। वैसे कुछ देर बाद मरने वाले का पहचान भी हो जाता है, जिसका नाम रंजन कुमार रहता है। वहीं आसपास के लोगों ने बताया कि इसकी एक पत्नी राधिका भी रहती थी इसके साथ, मगर फिलहाल राधिका मौके पर नहीं मिली। तो पुलिस ने 1-2 दिन बाद शक के दायरे में राधिका को भी हिरासत में ले लिया। अब राधिका को हिरासत में लेने के बाद जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो बेहद चौंकाने वाले खुलासे सामने आते हैं। दरअसल उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी सुरेश के साथ मिलकर अपने पति की पहले हत्या की, फिर उसके शव को एक ड्रम के अंदर रख दिया। साथ ही उस शव को गलाने के लिए उन्होंने कुछ केमिकल भी डालना चालू किए, जिसके कारण वह लाश जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। और पुलिस फिर इसकी आगे पूछताछ करती है कि ऐसी क्या वजह थी कि तुमने अपने पति रंजन कुमार की इस कदर हत्या कर दी। तो हत्या की जो वजह थी वो दरअसल ये थी कि रंजन व सुरेश दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों साथ साथ एक ऐसा कारोबार करते थे जिस कारोबार की बिहार सरकार इजाज़त भी नहीं देती थी। वो ये कि बिहार में शराब पूरी तरह से पाबंद थी और ये दोनों मिलकर चोरी चुपके शराब का कारोबार करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि रंजन शराब के साथ पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। फिर पुलिस गिरफ्तार करके उसे जेल भेज देती है। वह कई महीने यूं ही जेल में ही बिताता है और जेल में रहने के बाद उसने अपने खास दोस्त सुरेश से कहता है कि तुम मेरी पत्नी का ख्याल रखना, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना।
सुरेश बोलता है ठीक है। अब यहाँ सुरेश उसकी पत्नी को कभी खाना तो कभी राशन या अन्य चीज़ें पैसे रुपए ज़रूरत के हिसाब से लाकर दिया करता था। फिर यूं ही घर आते जाते ये मदद उन दोनों के बीच प्यार और संबंध में बदल गई। फिर यह दोनों लिविंग रिलेशनशिप के साथ एक दूसरे के साथ रहना स्टार्ट करने लगे। वहीं कुछ मंथ बाद रंजन को जब जमानत मिल जाती है और जब वह घर पर आता है तो वह अपने घर में अपनी पत्नी राधिका और ख़ास दोस्त सुरेश को साथ पाता है। यह देखते हुए वो इन दोनों के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है और इन लोगों का विरोध भी करता है। फिर आस पड़ोस के लोगों द्वारा दोनों के संबंध की और भी बातें जानने के बाद रंजन किसी दूसरे शहर जाकर रहने लगता है। मगर राधिका एक दिन उसको बहला फुसलाकर अपने घर बुला लेती है और अपने प्रेमी सुरेश के साथ मिलकर भारी भरकम धारदार वस्तु से मार काट कर उसके शरीर के 8-10 टुकड़े कर देती है और एक ड्रम में रखकर उसमें एक के बाद एक अलग अलग केमिकल डालना स्टार्ट कर देती है। यह प्रक्रिया 5 से 6 दिन तक वो लोग करते हैं। तभी अचानक इसमें ब्लास्ट हो जाती है और सभी लोगों को खबर हो जाती है। अब पुलिस राधिका और प्रेमी सुरेश को सभी धाराएं लगाकर जेल की सलाखों में डाल देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है। बस आप जहां रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अब आपसे मैं विदा लेता हूं। मिलते हैं क्राइम अभी तक के अगले नए एपिसोड में। जय हिंद।